गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण का पार्ट 1 हमारी भाषा। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम। हम सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना होती है और दूसरों की बात समझना होती है, तो उसका सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है हमारी भाषा। सभ्यता के विकास के समय मनुष्य के पास भाषा नहीं थी। जिस तरह से पशु पक्षी कुछ आवाजें निकालते हैं, उस तरह मनुष्य भी कुछ आवाजों के माध्यम से अपनी बात आपस में एक दूसरे को बताते थे। धीरे धीरे उन्होंने कुछ चिन्ह बनाना शुरू किए, पत्थरों पर, पट्टे पर। इस तरह से चिन्हों के माध्यम से वो अपनी बात को समझाने लगा। फिर उसमें धीरे धीरे जो आवाजें होती है उनको किसी विशेष वस्तु या विशेष काम के लिए निर्धारित कर दिया। तो आवाज के माध्यम से सुनकर कि ये आवाज इस काम की है और ये आवाज इस वस्तु की है, तो इस तरह से धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ। भाषा पहले संकेतों के माध्यम से बताई जाती थी। अभी भी कुछ संकेत हमें ये बताते हैं कि हमको क्या करना है। जब हम सड़क पर जाते हैं तो हमें 3 लाइट दिखती है, लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती। उसको देखकर हमें समझ में आ जाता है कि हमको क्या करना है। लाल बत्ती है अर्थात हमको रुकना है, पीली बत्ती है अर्थात रुकने के लिए हमको तैयार होना है, और हरी बत्ती अर्थात हम जा सकते हैं। तो उस लाइट को देखकर हम समझ जाते हैं कि हमको क्या करना है। कई जगह पर कुछ साइन बने होते हैं, हॉर्न बना है, उस पर एक लाइन है अर्थात यहाँ पर हॉर्न बजाना मना है। फिर अगर स्कूल के बच्चे बैग लेकर बना हुआ है साइन, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आगे स्कूल है। इसी तरह से आपको यू टर्न नहीं लेना है, आपको इधर मुड़ना है। ऐसे कई प्रकार के साइन यातायात द्वारा निर्धारित किए गए हैं और उनको देखकर हम ये पता लगा लेते हैं कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इस भाषा को कहते हैं सांकेतिक भाषा। भाषा के मुख्य रूप से 2 ही रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। संकेत भी एक भाषा है, लेकिन उसको भाषा में, व्याकरण में स्थान नहीं दिया गया। ये सिर्फ समझने के लिए पर्याप्त है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो देख नहीं सकते, फिर भी उनको बहुत ज्ञान होता है, वो लिख लेते हैं। ऐसा कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि ऐसे व्यक्ति जो देख नहीं सकते, उनके लिए एक विशेष लिपि तैयार की गई है और उस लिपि के माध्यम से वो समझ जाते हैं कि ये अक्षर कौन सा है और वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। ईश्वर कोई एक चीज हमको नहीं देता है तो दूसरी चीज ज्ञान बहुत सारा दे देता है। तो अगर वो देख नहीं सकता, लेकिन उसकी जो दूसरी इंद्रियां हैं वो बहुत सक्रिय होती है और उसी के माध्यम से वो सारे काम आसानी से कर सकता है। थोड़ी मुश्किल तो आती है, लेकिन फिर भी वो अपने काम कर लेता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, वो भी संकेतों के माध्यम से, कुछ संकेत निर्धारित किए गए हैं, कुछ इशारे किए गए, जिनके माध्यम से वो क्या करता है, अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचा देता है। अब ये तो हुई संकेत भाषा। अब हम मुख्य रूप से भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा अर्थात जब हम बोलते हैं और सुनते हैं, उसको कहते हैं मौखिक भाषा। जिस तरह से बोला जाता है और सुनकर समझा जाता है। हम अपनी बात बोलकर बताते हैं, सामने वाला सुनकर समझता है। टेलीफोन पर हम बातचीत करते हैं, क्लास में हम बातचीत करते हैं, घर में हम बातचीत करते हैं। सभी भाषाओं को हम मौखिक भाषा में रखते हैं। जो भी बोलकर और सुनकर समझी जाती है वो भाषा मौखिक भाषा। और लिखित भाषा, लिखित भाषा वो होती है जो लिखी जाती है और पढ़ी जाती है। हम अपनी बात को
दो तरह से बता सकते हैं, या तो बोलकर या लिखकर। इसी तरह से हम दो तरह से समझ भी सकते हैं, सुनकर और पढ़कर। तो भाषा के चार कौशल होते हैं। तो कौन कौन से भाषा कौशल हैं? बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। समझ गए? शाबाश। तो मुख्य रूप से भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा। जिस भाषा को हम बोलते हैं और सुनते हैं वो कौन सी हुई? वो हुई मौखिक भाषा। और जिस भाषा को हम लिखते हैं और पढ़ते हैं वो कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। क्लियर? अब हम एक वीडियो के माध्यम से इसको फिर से दोहराएंगे। आइए। भाषा, लैंग्वेज। दादी दादी, आज एक कहानी सुनाओ ना। हाँ बेटे, मैं तुम सब बच्चों को आज परियों की कहानी सुनाऊंगी। हाँ तो बच्चों, सुनो कहानी। एक बार परियों की राजकुमारी सोना अपनी सखी की तलाश में निकल पड़ी। भटकते भटकते वह एक जंगल में जा पहुंच गई, जहां उसकी मुलाकात एक बहुत सुंदर राजकुमार से हुई। उसने परी से कहा। सभी बच्चे एक साथ बोले। क्या कहा दादी माँ? दादी ने कहा, आगे की कहानी अब सभी बच्चे लिखकर पूरी करेंगे। सभी बच्चों ने लिखना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार बच्चों, दादी माँ से कहानी सुनाने को कहना तथा दादी माँ द्वारा कहानी सुनाना भाषा का मौखिक रूप है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ बोलकर और सुनकर भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मौखिक भाषा यानी मुख से निकली हुई, अर्थात जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। बच्चों, दिए गए चित्र में दादी माँ बैठी हैं और सभी बच्चे कहानी लिख रहे हैं। सभी बच्चों द्वारा कहानी लिखा जाना भाषा का लिखित रूप कहलाएगा। लिखित भाषा यानी जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। लिख बोलकर हम जो कहते हैं, पढ़ सुनकर उसे समझते हैं। यही भाषा के दो रूप हैं। एक मौखिक भाषा, दो लिखित भाषा। कंठस्थ करो। भाषा के दो रूप निराले। मुंह से बोले या लिख डाले। मुंह से बोली मौखिक होती, लिखित सदा कागज पर सोती। मौखिक और लिखित भाषा आपको समझ में आ गई। भाषा का एक रूप और होता है, वो कौन सा? जो व्यक्ति देख नहीं सकते उनके लिए एक विशेष लिपि निर्धारित की गई है, और वो कुछ उभरे हुए डॉट्स बने होते हैं। उनको उनके ऊपर हाथ फेर के वो देखता है कि ये कौन सा वर्ण है। ये देखिए, पेज नंबर 61 पर आपको कुछ संकेत बताए गए हैं जो काय के हैं? ये ब्रेल लिपि के हैं। एक बच्ची अपनी दादी से क्या कह रही है? मेरी सहेली देख नहीं सकती लेकिन वो बहुत होशियार है। दादी ने पूछा वो कैसे? तो बताया कि उसने मुझे क्या सुनाया? अपनी उंगलियों से छूकर पढ़ती है और वो मुझे बहुत सारी स्टोरीज, कहानियां सुनाती है। तो दादी जी ने बताया कि उस लिपि को क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि कहते हैं। ये देखिए, आपको समझ में आई? अब इस लिपि को आप ध्यान से पढ़ेंगे और अपना अपना नाम ब्रेल लिपि में लिखेंगे। पेज नंबर 62 पर देखिए, हमारा पाठ हमारी भाषा। भाषा आपको समझ में आ चुकी है। अब इस पाठ को आप पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो क्या समझा आपने? भाषा क्या है? भाषा विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा बोली जाती है और सुनी जाती है। लिखित भाषा लिखी जाती है और
पढ़ी जाती है। अब देखिए पेज नंबर 63। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और चित्र देखकर आपको भाषा का रूप बताना है। देखिए यहाँ पर एक बच्चा पढ़ रहा है, अर्थात कौन सी भाषा हुई? पढ़ रहा है, लिखी हुई बात को पढ़ना, लिखित भाषा। फिर एक बच्चा कुछ सुन रहा है। सुनना, बोलना और सुनना कौन सी भाषा में आता है? मौखिक भाषा में। नोटिस पढ़ रहे हैं अर्थात लिखित भाषा। फिर आपस में बातचीत करना, मौखिक भाषा। माइक पर गाना गाना, मौखिक भाषा। और पढ़ना, लिखित भाषा। यस, आपने अच्छे से समझ लिया है लेसन को। अब देखिए नंबर 2, इन शब्दों को अपनी मातृभाषा और किसी एक अन्य भाषा में लिखिए। हम अपने स्कूल में 2 भाषाएं पढ़ते हैं। हमारी मातृभाषा कौन सी है? हिंदी। और दूसरी भाषा कौन सी पढ़ते हैं हम? अंग्रेजी। तो यहाँ पर एक शब्द लिखा है जिसको आपको 2 भाषाओं में लिखना है। माँ। माँ को हम हिंदी में माता कहते हैं और इंग्लिश में मदर। पिताजी। पिताजी को जनक और फादर। घर। घर को हम मातृभाषा में निवास कहते हैं और इंग्लिश में हाउस। दरवाजा। दरवाजे को मातृभाषा में द्वार कहेंगे और इंग्लिश में गेट। सही शब्द चुनकर खाली स्थान में लिखिए। अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम क्या है? भाषा। बोलकर अपने विचार प्रकट करना कौन सी भाषा है? बोलना, मौखिक भाषा। अखबार पढ़ना, लिखी हुई बात को पढ़ना, लिखित भाषा। भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? अब हम अगले पाठ में कुछ वर्ण और वर्णमाला पढ़ेंगे। तो हम ये भाषा तो आपको समझ में आ गई। मौखिक भाषा के लिए हमें कोई चिन्ह नहीं चाहिए, लेकिन जब हम भाषा को लिखते हैं तो लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं और उन चिन्हों को कहा जाता है लिपि। अभी मैंने आपको बताया था जो व्यक्ति देख नहीं सकते कौन सी लिपि होती है? ब्रेल लिपि। लेकिन हम अपनी हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं और उन चिन्हों को हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। वो आपको सबको आता है। आप जब से आपने स्कूल में एडमिशन लिया तब से पढ़ रहे हैं। वर्णमाला, अ आ इ क ख ग पढ़ते हैं ना? यस, यही वर्ण लिपि कहलाते हैं। और ये हमारी भाषा की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। संविधान में भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो ये पाठ आपको, मुझे आशा है कि अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और अब हम अगला पाठ पढ़ेंगे हमारी वर्णमाला। वंदे मातरम।